बहुत सारे बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हुए हैं। आप सबको पता ही होगा 25 साल में ये बड़े भाई और छोटे भाई ने मिलकर हमारे बिहार को और खास करके पूर्णिया को कैसे लूटा है। इन्होंने 25 साल में एक भी कोई भी कल कारखाना नहीं लगाया, जिससे कि हमारे युवा भाई जो है बेरोजगार घूमते फिर रहे हैं और रोजगार नहीं मिलने के कारण वो लोग अपना राह भटक जाते हैं। अगर इन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया होता, कल कारखाने की व्यवस्था करी होती और हमारे युवा भाइयों को रोजगार दिया होता, तो आज हमारे युवा यूं ही नहीं भटक रहे होते। उनके चेहरा पे मुस्कान होता, रोजगार उसके हाथ में होता और दाल रोटी अच्छे से चलती और परिवार का परवरिश कर रहा होता। आज का युवा भटक गया है। इसको भटकाने का कारण नीतीश और लालू ही है। ये बड़े भाई और छोटे भाई मिलकर हमारे युवाओं के हाथ से कलम छीन लिया और उसके आंखों में आंसू भर दिया। आज युवाओं के मुख पर से मुस्कान गायब हो गया है। इसका कारण बड़े भाई और छोटे भाई हैं। अगर रोजगार की व्यवस्था टाइम पर की होती तो आज ऐसी हालत बिहार में नहीं हुआ होता। एक सुई का कारखाना भी 25 साल में इन लोगों ने नहीं लगवाया पूरे बिहार में। बिहार को लूटता रहा, यहाँ तक कि गरीब जनता के लिए जो राशि आता है उसको भी इन लोगों ने लूट लिया। इन लोगों को इनकी किए की सजा इस बार मिलेगी, जरूर मिलेगी और आप जनता लोग ही ये सजा देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्णिया का जनता इस बार सही फैसला करेगी, सही उम्मीदवार को चुनकर सही फैसला करेगी पूर्णिया की जनता। आज गरीबों को दाल रोटी नसीब नहीं होता है। दाल इतनी महंगी हो गई है, सरकार कहती है अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कब आएंगे? क्या यही अच्छे दिन है? 150 रुपए किलो दाल हो गया है। दाल रोटी भी गरीब आदमी को नसीब नहीं हो सकता है और दूसरी सब बातों की तो छोड़िए ही कि क्या गरीब लोगों को नसीब होगा, लेकिन दाल रोटी जो आम जरूरत है वो भी नसीब होना मुश्किल हो गया है आजकल के लाइफ में। इसका कारण बड़े भाई और छोटे भाई ही है। आज जो किसान हमारे बिहार के किसान हैं, उनकी हालत देखिए। वो लोग आज मौत को गले लगा रहे हैं। जो किसान है वो हर साल कुछ ना कुछ कर्ज लेते हैं महाजन से और वो कर्ज समय पर नहीं चुका पाते हैं, क्योंकि महाजन का कर्ज तो बढ़ता जाता है और किसान को उसका अनाज से बिक्री से उतना पैसा नहीं आता, जिस कारण वो किसान महाजन का कर्ज चुका सके और किसान दिन प्रतिदिन ब्याज के तले दबता चला जाता है और लास्ट में उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है और लास्ट में उसको किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है। आखिर क्या करेगा किसान? कहाँ से लाएगा कर्ज के पैसे? कहाँ से चुकाएगा? क्योंकि उसकी उपज इतनी अच्छी नहीं होती है और अगर होती भी है तो उसका बिक्री ठीक से नहीं हो पाता है। सरकार धान नहीं खरीदती है, किसान के पास पैसे कहाँ से आएंगे? इतने महंगे ब्याज, इतने महंगे दर पे बीज और खाद दिया जाता है, किसान उसी में बिक जाता है। क्या करेगा किसान? हर साल महाजन से पैसे लेता है और हर साल ब्याज के तले दबता चला जाता है। आज एक किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचता है, लेकिन वो सोचता ही रह जाता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा सके। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं है। मैं पूछती हूँ, क्या समान शिक्षा लागू नहीं होना चाहिए? मैं पूर्णिया के जनता से पूछना चाहती हूँ, क्या समान शिक्षा लागू नहीं होनी चाहिए? आप सब हमें बताइए। अगर समान शिक्षा लागू होता है तो गरीब लोगों के बच्चों को भी पढ़ने के लिए अच्छा से व्यवस्था हो पाएगा और वो लोग भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन बड़े नेता लोग ऐसा नहीं होने देते हैं। वो लोग अपना लूटने के चक्कर में जगह जगह प्राइवेट स्कूल खुलवा रखा है, जिससे उनको मोटी रकम मिलती है हर साल। जगह जगह कोचिंग सेंटर खुलवा रखा है, जिससे उसको मोटी रकम साल भर में मिलती है। इसलिए वो लोग समान शिक्षा लागू नहीं करते हैं। समान शिक्षा लागू होना बिहार में बहुत जरूरी है। अगर आप लोग जन अधिकार पार्टी को बहुमत से जितवाते हैं तो आप सबसे मैं वादा करती हूँ कि जन अधिकार पार्टी बिहार में बहुत जल्द ही समान शिक्षा लागू करेगी और गरीब किसानों को कम रेट पे बीज और खाद की व्यवस्था करेगी और किसी भी किसान को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी ये गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं,
उनके लिए, बच्चों के लिए समान शिक्षा होगा तो उनके बच्चों का भी विकास होगा। बच्चे अच्छी पढ़ाई ग्रहण कर सकेंगे और जब वो शिक्षा अच्छी से ग्रहण करेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। इसलिए आप सबसे विनती है कि आप लोग प्लीज 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 बहुत भारी मतों से हमारे जन अधिकार पार्टी के हॉकी स्टिक और बॉल छाप पे मुहर लगाकर श्री भोला जी को जितवाने की कोशिश करें, ताकि हम लोग आप लोग की सहायता कर सके और बिहार में समान शिक्षा लागू करा सके। आज नीतीश और लालू 25 साल से बिहार को लूट रहे हैं। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, 35 साल लगभग कांग्रेस की सरकार बिहार को लूटती रही, गरीबों पर जुल्म ढाती रही और उसके बाद 15 साल लालू यादव जी बिहार के गरीबों पर जुल्म ढाते रहे और उसके बाद नीतीश कुमार जी 10 साल से बिहार के गरीब जनता को लूटते रहे, बरगलाते रहे। इन लोगों का काम ही ऐसा है, इन लोगों का काम है गरीब जनता को खून पसीने की कमाई लूट लो और उनको उनके हाल पे छोड़ दो। अगर इन लोगों के थोड़ा सा भी समझ होती, सच्चर कमेटी लागू किया होता, थोड़ा सा भी समझ होती, मुचकुंद दुबे की कमेटी को लागू किया होता, समान शिक्षा को लागू किया होता, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया क्योंकि इन लोगों का फायदा है उसमें जुड़ा हुआ। ये लोग कैसे लागू कर सकते हैं? अभी जो मुद्दे की बात है, कोई भी सरकार हो चाहे नेता हो, कोई मुद्दे की बात नहीं करता, कोई विकास की बात नहीं करता, कोई बिहार बदलने की बात नहीं करता। जिसे देखिए गौ मांस की बात करता है, जिसे देखिए कोई किसी को दुर्योधन कहता है, कोई किसी को कंस कहता है, लेकिन मुद्दे की बात कोई नहीं करता, विकास की बात कोई नहीं करता। फालतू की बातों में जनता को भरमाए रखता है और उल्लू बनाता है। इन सब का सोच है कि बिहार के जनता को ऐसा सपना दिखाओ कि वो 20 साल इसी में उलझा रहे और ये राजनीतिक लोग जो ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं वो ऐश मौज करता रहे। इन लोगों को 4.5 साल तक तो ये लोग आराम से घूमते फिरते हैं और मौज मस्ती मनाते हैं। जब 6 महीना बचता है, चुनाव सिर पर आने वाला रहता है, तो फिर इन लोगों को जनता की याद आती है, गरीब गुरबा की याद आती है और ये लोग गांव-गांव में भटकना शुरू कर देते हैं। हम तो कहते हैं ऐसे जनता को, ऐसे नेताओं को बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए। इन लोगों को बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों को वोट ही नहीं देना चाहिए। आप लोग मौका देते हैं तभी तो ये लोग जुल्म ढाते हैं आप लोगों पे। आप लोग मौका ही मत दीजिए ऐसे लोगों को। आप लोग अच्छे जनप्रतिनिधि को चुन कर लाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा से काम करेगा और जो आपके बीच में से जनप्रतिनिधि चुन कर आएगा, आपके साथी होंगे, आपके गांव घर के होंगे, आप उससे बायफोर्सली काम करवा सकते हैं। लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं वो तो जाकर पटना दिल्ली में बैठ जाएंगे, उससे आप लोग क्या काम करवा सकते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है, पूर्णिया के जनता से अनुरोध है कि आप लोग प्लीज अपने बीच में का जनप्रतिनिधि जैसे भोला शाह जी हैं उनको जितवाने का कोशिश करें। उनको भारी मतों से हॉकी स्टिक और बॉल छाप पे वोट देकर जितवाने का कोशिश करें, ताकि भोला शाह जी आप लोगों के लिए जो भी समस्या है, आपका वृद्धा पेंशन हो, आपका किसान का बीज और खाद कम रेट पे मिलना हो, आप लोगों के बच्चे के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे आप लोग का स्वास्थ्य का व्यवस्था हो, सबको वो पूर्ति करेंगे। और अगर कुछ भी हो प्रॉब्लम तो हम लोग तो है ही, हम लोग के पास शिकायत कीजिए, हम लोग भोला शाह जी से काम करवाएंगे। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज आप लोग भोला शाह जी को भारी मतों से जितवाने का कोशिश करें। आज आप पूर्णिया के सदर अस्पताल में चले जाइए, कोई व्यवस्था नहीं है। एक आम आदमी बड़ा आस लेके पहुंचता है अस्पताल में, मेरे बच्चों का इलाज हो जाएगा, मेरे पति का इलाज हो जाएगा, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है ना तो ढंग का डॉक्टर होता है, ना ही दवाइयाँ होती है। वहाँ जो दवाइयाँ आती है वो डॉक्टर लोग पहले ही बेच देते हैं और जो एक्सपायरी डेट की दवा होती है वो रखी रहती है वहाँ पे। क्या हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? क्या बिहार सरकार को दिखाई नहीं पड़ता कि गांव घर में
स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए ताकि गांव के लोगों को पटना दिल्ली नहीं जाना पड़े। एक गरीब आदमी अपना जमीन बेचकर पटना दिल्ली में जाता है इलाज करवाने के लिए, ये उचित नहीं है। बिहार सरकार को चाहिए कि वह गांव में अस्पताल खोले और सारी सुविधा गांव में, कस्बा में और छोटे छोटे शहर में व्यवस्था करे ताकि वहां की जनता को पटना दिल्ली ना जाना पड़े और अपनी जो जमीन है, पुरखों की जमीन है, उसको बेचना ना पड़े। जनता जमीन बेचकर पैसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर क्या करते हैं, फालतू का जांच और फालतू का दवाई लिख देते हैं। और पता होगा आपको कि उन्हीं का रिलेटिव दुकान खोल के आगे बैठा रहता है और फालतू का दवाई 10 ठो लिख देते हैं और जनता को जो है अपना मेहनत का पैसा उन फालतू की दवाइयों में वेस्ट करना पड़ता है। ऐसा फालतू का पैसा वेस्ट नहीं हो, इसलिए जो है कि हमारे सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि हर छोटे छोटे शहर में भी अस्पताल की व्यवस्था हो, अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था हो, दवाइयों की व्यवस्था हो। आज हमारे गांव में हो, शहर में हो, सरकारी स्कूल तक नहीं है ढंग का। कितने सारे गांव में जाइए स्कूल नहीं है। अगर स्कूल है तो वहाँ टीचर नहीं रहते हैं। अगर टीचर रहते भी है तो उन्हें ए फॉर एप्पल पढ़ाने नहीं आता है। मैं पूछती हूँ ऐसे टीचर रखने से क्या फायदा है जो बच्चे को ढंग से पढ़ा नहीं सकते हैं, जो बच्चे को ढंग से शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ऐसा टीचर रखने से क्या फायदा है। मैं पूछती हूँ सरकार को क्या इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सरकार को देखना नहीं चाहिए कि हमारे नीतीश कुमार जी को नहीं देखना चाहिए कि हमारा कहाँ कहाँ सरकारी स्कूल है और उसमें कैसी व्यवस्था है। आज देखिए इतनी किरकिरी हो रही है, जहाँ भी चैनल वाले पहुंच जाते हैं स्कूल में और मास्टर को लिख ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल नहीं लिखने आता है और उनकी मजाक उड़ाया जाता है। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमारे और आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षा की व्यवस्था स्कूल में होनी चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं होता है। मुखिया लोग पैसा लेकर के जैसे तैसे डिग्री वाले लोगों को टीचर बना देते हैं। इसी का कारण यह है कि आज हमारी शिक्षा की स्थिति इतनी बिगड़ गई है बिहार में, जो हमारे बच्चे पलायन करने लगे हैं। हमारे बच्चे, आपके बच्चे बाहर जाने लगे हैं पढ़ाई करने के लिए। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि बिहार में ही अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की व्यवस्था हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो, ताकि हमारे बच्चे, हमारे युवा बाहर ना जाए पढ़ने के लिए और हमारा बिहार का धन बिहार में ही रहे। ऐसा नहीं किया उन लोगों ने। एक भी हमारे पूर्णिया को ही लीजिए, उन्होंने 25 साल में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाया, एक भी इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज नहीं खुलवाया। तो बच्चे तो बाहर जाएंगे ही ना, पलायन तो करेंगे ही ना। रोजगार, पढ़ाई के लिए हो चाहे रोजगार के लिए हो, पढ़ाई के लिए व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए हमारे बिहार में, और रोजगार के लिए भी युवाओं के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। 25 साल में एक सुई का भी कारखाना नहीं लगवाया बिहार में। ऐसा कब तक चलेगा? अगर कोई टीचर हो, टोला सेवक हो, मोहल्ला सेवक हो, चाहे कोई भी पुलिस लेवल के हो, अगर प्रदर्शन करता है तो उन्हें डंडे से जवाब दिया जाता है। क्या मैं पूर्णिया के वासियों से पूछना चाहती हूँ कि बिहार की सरकार लाठी डंडे से सरकार चलाएगी, बिहार को चलाएगी लाठी डंडे से? ऐसा हो सरकार चाहिए हमें कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमारी समस्या का तुरंत में समाधान करे। हमारी जनता की हर समस्या का समाधान हमारे चीफ मिनिस्टर के पास हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई प्रदर्शन होता है तो उन पे डंडे बरसाए जाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? इसीलिए मैं पूर्णिया के